नमस्कार। आज की वीडियो में हम जो है पदार्थ विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 जो कि है समवाय, इसे पढ़ेंगे। और भाई जाडा पड़ रहा बहुत भयंकर, और जाडे के कुछ गजब नज़ारे। थोड़ा सा जाडे से बच के रहो, कम्बल में लिपटे रहो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है समवाय जो है, अगर हम अकॉर्डिंग टू षड पदार्थ करें। षड पदार्थ क्या होता है बेसिकली भाई? कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जिनको षड पदार्थ भी नहीं पता। षड पदार्थ होता है भाई, षड मतलब छः, ठीक है। पदार्थ मतलब पद से अर्थ है, पदार्थ मतलब कि भाई जिस पद से किसी अर्थ का ग्रहण होता हो उसे पदार्थ कहा जाता है। और ऐसे 6 पदार्थ बताए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ये है अकॉर्डिंग टू वैशेषिक। और इसके अलावा सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, ये जो है अकॉर्डिंग टू चरक हैं। दोनों 6 हैं, ठीक है, बस सीक्वेंस का अंतर है। और वो भी दोनों की अलग अलग सोच है, वैशेषिक दर्शन के कपिल मुनि की और आपके चरक संहिता के आचार्य चरक की, ठीक है। तो उन्होंने अपने अपनी समझ के अकॉर्डिंग इनको जो है सीक्वेंस दिया है, ठीक। तो आपने यदि एक चीज़ नोटिस करी हो कि वैशेषिक की बात करें तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय यानी कि 6ठी पोजीशन पे, ठीक है। और यदि हम चरक संहिता की बात करें तो सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय यानी 6ठी पोजीशन पे, ठीक है। तो चरक संहिता में और एज वेल एज आपके वैशेषिक दर्शन में जो समवाय है, इसको 6ठा स्थान दिया गया है, ठीक है। इससे हमें ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद बात करते हैं समवाय। समवाय क्या है? समवाय एक्चुअली जो संबंध होते हैं ना, संबंध, संबंध मतलब रिलेशन। रिलेशन 2 प्रकार के होते हैं। संबंध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। संबंध 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नित्य, दूसरा होता है अनित्य, ठीक है। जो नित्य संबंध है, नित्य संबंध क्या होते हैं? ऐसे संबंध जो अलग नहीं हो सकते, जो स्थायी हैं, ठीक है। यानी कि जो सदा साथ हैं, जो सदा साथ रहेंगे, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है आप उसे ले सकते हो लाइक अग्नि की उष्णता, जल की शीतलता, दूध की सफेदी, ठीक है। तो ये जो संबंध हैं ये स्थायी संबंध हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। और जो ये होते हैं ना, इनमें क्या होता है, जिनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता वे स्थायी संबंध हैं और उन्हीं को नित्य संबंध कहा जाता है, ठीक है। और इन्हीं को हम समवाय संबंध कहते हैं, ठीक है। ये ही समवाय है। उसके बाद आ जाता है अनित्य संबंध। अनित्य संबंध में क्या होता है? जो समय व आवश्यकता के अनुसार संबंध स्थापित होते हैं। समझिए इस चीज को। जो समय व आवश्यकता के अनुसार संबंध स्थापित होते हैं या किए जाते हैं उन्हें अनित्य संबंध कहते हैं। ये अस्थायी संबंध होते हैं, मतलब कि ये शुरुआत में अलग होते हैं, आवश्यकता के अनुसार जुड़ते हैं और जब जरूरत होती है हट जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये अस्थायी हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा कुत्ता जो है नाली में से या नदी में से पानी पी रहा है। अब भाई कुत्ता नदी में से पानी पी रहा है मतलब कि पहले नहीं पी रहा था, ठीक है। उसके बाद अब पी रहा है, ठीक है। तो इट डोंट मीन कि अब वो पीता ही रहेगा जब तक मरेगा। प्यास बुझ जाएगी, हट जाएगा, ठीक है। आदमी वॉक कर रहा है, चलते चलते थक गया, बैठ गया, तो संबंध किसका हो गया? धरती और आदमी के बटक का। अब वे बटक जो है, इसका मतलब ये थोड़ी कि एक बार बैठ गया तो वे चिपक गए फेविक्विक से, भाई वे हट जाएंगे, ठीक है। जब वो थकान मिट जाएगी उसकी, जब वो फिर आगे बढ़ेगा तो उनको फिर से हटा लेगा, खड़ा हो जाएगा, फिर वॉक करने लगेगा। उसी तरीके से जो पक्षी होता है वो उड़ता हुआ आया, डाली पे बैठ गया। अब वो डाली को पकड़ के बैठ गया तो इट डोंट मीन कि भाई वो अब जो है हटेगा ही नहीं, उठेगा ही नहीं, ठीक है। वो थोड़ी देर आराम करेगा, फिर जब उसका मन करेगा वो चला जाएगा। यानी कि पहले अलग थे, आवश्यकता के अनुसार जो है संबंध स्थापित हुआ और उसके बाद में फिर अलग हो जाएंगे। तो ये सिंपली जो है आपके अनित्य संबंध होते हैं, अस्थायी संबंध होते हैं, ठीक है। आगे बात लेके चलते हैं। अब यदि हम समवाय की परिभाषा की बात करें तो कार्य व कारण, ठीक है, कार्य व कारण का एक दूसरे में अंतर्भाव होना समवाय कहलाता है, ठीक है। कार्य व कारण का एक दूसरे में अंतर्भाव होना समवाय कहलाता है, ठीक है। मतलब कि एक दूसरे में पूरी तरह से मिले हुए हैं, इन्हें तुम अलग नहीं कर सकते हो, तुम कुछ भी कर लो ये अलग नहीं होने वाले। कार्य व कारण का एक दूसरे में अंतर्भाव, ठीक है। कार्य व कारण क्या होता है? भाई लकड़ी होती है, लकड़ी को काट के मेज बनाई जाती है, तो लकड़ी जो है कारण है किसका? मेज का। लकड़ी से मेज बनी है, ठीक है। और इसी की तरह आप कह सकते हो घी। घी जो होता है, मान लो दूध जो है, दूध से जो है घी बनाया जाता है, तो दूध क्या है? कारण किसका? घी का, ठीक है। तो ये हो गया कार्य कारण।
और कार्य कारण का एक दूसरे में अंतर्भाव होना, यानी अलग ही नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये कहलाता है समवाय, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं समवाय के लक्षण की। तो भाई समवाय जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, ठीक है। समवाय 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है ये अपृथकत्व होता है, मतलब कि भाई इसको तुम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तुम इसको अलग नहीं कर, दूध में से सफेदी को निकाल दोगे क्या? नहीं निकाल सकते ना। अग्नि में से उष्णता को निकाल दोगे क्या? नहीं निकाल सकते हो। जल में से शीतता को निकाल दोगे क्या? नहीं निकलेगी। वायु का स्पर्श गुण छीन लोगे क्या? नहीं छीनेगा। और अगर छीन जाता है स्पर्श गुण और उसमें तुम शब्द डाल देते हो तो वो फिर वायु नहीं कही जाएगी, वो आकाश हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, ये दूसरा नित्य होते हैं। नित्य मतलब कि ये सदा साथ थे, ये आज भी साथ हैं, और ये जब जब सत्ता में आएंगे, जब जब इनकी प्रेजेंस होगी, ये साथ ही होंगे। दूध जब भी गाय देगी वो सफेद ही होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा, जब जब अग्नि जलेगी, जहां जहां अग्नि जलेगी, ठीक है, वो उष्णता के साथ होगी। जहां जहां जल होगा वहां शीतता के साथ होगा, टिल आप उसका योग ना करो किसी से, ठीक है। उसमें शीत गुण होगा। जहां जहां वायु होगी वहां वहां वायु का चल गुण होगा। तो ये जो है ऐसी चीज है जो सदा साथ हैं, जो सदा साथ रहेंगी, ठीक है। उसके बाद आता है कि भाई ये जो अयुत सिद्ध पदार्थ होते हैं, ठीक है, अयुत सिद्ध पदार्थ होते हैं उनमें पाए जाते हैं। अब अयुत सिद्ध पदार्थ क्या होते हैं भाई, इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ। वो देखा है कि हम तुमसे इश्क करते हैं सनम, ठीक है, तुम्हें कुछ हुआ तो हम जीते जी मर जाएंगे, ठीक है। मतलब कि भाई जीते जी नहीं मर जाएंगे। ये जो अयुत सिद्ध पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं कि यदि तुम्हें कुछ हुआ तो हम सच में मर जाएंगे। यानी कि भाई अगर कोई एक चीज जो है विनाश को प्राप्त होती है तो दूसरी खुद विनाश को प्राप्त हो जाती है, ठीक है। एक मरेगा तो दूसरा 100% मरेगा। यदि अग्नि बुझेगी तो उष्णता खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो। यदि दूध की सफेदी निकल जाएगी तो जो दूध है वो पानी बन जाएगा, वो सफेदी का भी अस्तित्व नहीं रहेगा, समझ रहे हो। तो इस टाइप से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, वो मैंने बता ही दिया कि वायु का जो चल गुण है वो तुम छीन लोगे तो फिर वायु वायु थोड़ी रहेगी, वायु तो परिवर्तित हो गई किसी और में। इसका एग्जाम्पल जो है कुछ इस प्रकार से कि लाइक जो किताब होती है वो किससे बनी है? कागज से, ठीक है। यानी कि जो किताब रूपी अवयवी है, अवयवी, वो किससे बनी है? कागज रूपी अवयव से, ठीक है। मतलब कि यदि मैं किताब में से सारे पन्ने फाड़ के फेंक दूं तो किताब की सत्ता खत्म हो जाएगी। किताब पूरी तरह से सत्ता में आश्रित है कागजों पर, समझ रहे हो। इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, गुण व गुणी, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है गुण व गुणी का? लाइक अग्नि, अग्नि एक गुणी है क्योंकि उसके अंदर गुण है। अग्नि एक गुणी है क्योंकि उसके अंदर एक गुण है, ठीक है। क्या है गुण? उष्णता। तो उष्ण गुण है, गुणी कौन है? अग्नि, क्योंकि उसके अंदर है वो, ठीक है। अब भाई यदि अग्नि में से उष्णता खत्म हो जाए तो अग्नि अग्नि थोड़ी रहेगी। तो अग्नि पूरी तरह से सत्ता के लिए अपने गुण पर आधारित है, आश्रित है। उसी तरह से होता है क्रिया व क्रियावान, ठीक है। अब जो क्रियावान है मान लो वायु, ठीक है। क्रिया क्या है? चल। वायु जो है लगातार चलती रहती है, ठीक है। यदि वायु का चल गुण ही खत्म हो जाए तो वो वायु वायु थोड़ी है, वो तो अपनी सत्ता खो देगी यदि अपने चल गुण को खोएगी। तो इट मीन कि भाई जो आपका क्रियावान है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है क्रिया पर अपनी सत्ता के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से होता है जाति और व्यक्ति, ठीक है। जाति और व्यक्ति में क्या है? जाति और व्यक्ति, अब भाई जो इंसान है, इंसान तो व्यक्ति है, उसकी जाति क्या है? इंसानियत, ठीक है। इंसान के अंदर ही इंसानियत पाई जाएगी ना, जानवर के अंदर तो इंसानियत नहीं पाई जाएगी। इंसानियत जो है एक मनुष्य का गुण है, मनुष्यत्व मनुष्य में पाया जाएगा, गौत्व गाय में पाया जाएगा, ठीक है। तो इसको तुम अलग तो नहीं कर सकते। तो मतलब कि इंसान जो है इंसानियत पर आश्रित है, ठीक है। इंसानियत नहीं है उसके अंदर तो वो इंसान नहीं है, ठीक है। और इंसान है तो उसके अंदर इंसानियत होगी। तो अपनी सत्ता के लिए किस पर आश्रित हो गया? जाति पर, व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका विशेष व नित्य द्रव्य, ठीक है। इसमें क्या है? विशेष व नित्य द्रव्य में आएगा आपके पंच महाभूत, ठीक है, के जो गुण होते हैं, पंच महाभूत के जो गुण होते हैं, यानी कि पंच तन्मात्राएं जो कि होती हैं आपकी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ठीक है। ये जो होती हैं ये कारण है पंच महाभूतों का, यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनका जो कारण है वो है आपकी पंच तन्मात्राएं, ठीक है। और पंच तन्मात्राओं से यदि आप सृष्टि की उत्पत्ति का सीक्वेंस देखोगे तो पंच तन्मात्राओं से ही बनी है ये, ठीक है। और इन्हीं पर आश्रित हैं अपनी सत्ता के लिए। अब इसी के बाद जो है थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं।
वस्त्र व जो धागा होता है, धागा जो है धागे से मिलके जो है वस्त्र बनता है, ठीक है, धागे से मिलके वस्त्र बनता है, ठीक है। अब आप इस जो संबंध को है संयोग संबंध नहीं कह सकते। धागे से वस्त्र बना, आप इसको संयोग संबंध नहीं कह सकते, क्योंकि भाई यदि आप वस्त्र में से एक एक धागा निकाल लोगे ना तो वो वस्त्र ही नष्ट हो जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि अगर वस्त्र में से धागे को अलग करोगे तो भाई जो वस्त्र है वो अपनी सत्ता खो देगा, नहीं समझे? तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है इसमें जो है समवाय व संयोग में क्या फर्क है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले जो समवाय है, समवाय में क्या है, ये नित्य है। नित्य मतलब कि सदा साथ है, आज भी साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे, सर्वदा साथ हैं और साथ ही रहेंगे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आ गया अग्नि और उष्णता, ठीक है। और इसके अलावा द्रव्य के अंदर गुण, ठीक है, द्रव्य के अंदर गुण होते हैं ना, तो द्रव्य तो तभी है जब उसके अंदर गुण कर्म समवाय संबंध से रह रहे हैं। तो ये क्या हो गए, समवाय, जो सदा साथ हैं, सदा साथ रहेंगे। अब संयोग में क्या है कि पहले अलग थे, समय की मांग थी, यानी कि उनको आवश्यकता थी, तो जुड़ गए, बाद में फिर अलग हो जाएंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया संयोग। उसके बाद दूसरा आ गया कि जो समवाय होते हैं ना, ये कर्म या गति करें ऐसा जरूरी नहीं। समवाय जो है कर्म या गति करें ऐसा जरूरी नहीं। समवाय संबंध में दूध की जो सफेदी है वो कोई कर्म थोड़ी कर रही है, वो कोई गति थोड़ी कर रही है, इवन देन वो संबंध स्थापित है ना भाई। वो जो है एक दूसरे में से जुड़े हुए हैं, वो इस बेसिस पे थोड़ी जुड़े हैं कि तू कुछ करेगा तो मैं तुझे अपने पास रखूंगा, नहीं करेगा तो भगा दूंगा। भाई सफेदी जो दूध की है वो कुछ ना करे तब भी दूध के अंदर ही तो रहती है, ठीक है। तो ये कर्म या गति करें ऐसा जरूरी नहीं है। उसके बाद क्या है, संयोग में क्या है कि जब संयोग होता है तो कर्म दिखता है। संयोग संबंध में जब संयोग होगा तो उस समय आपको कर्म दिखेगा। अब एग्जाम्पल, जब पेड़ और पक्षी का संयोग होगा तो आपको दिखेगा कि पेड़ पर पक्षी बैठा है, समझ रहे हो? जब आपके बैट पर बॉल हिट होगी तो आपको कर्म दिखेगा कि बॉल बहुत दूर तक गई, समझ रहे हो? तो जब भी संयोग होता है, भाई बॉल और बैट का जो एग्जांपल है इसमें क्या है, बॉल पहले अलग थी, वो बैट से जुड़ी, उसके बाद फिर अलग हो गई, ठीक है। तो जिस समय जुड़ी वो संयोग हो गया और उसके बाद वापस अलग हो गई तो कर्म दिखा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या आ गया समवाय में, कि जो समवाय संबंध है इनको आप पृथक नहीं कर सकते, इनको आप अलग नहीं कर सकते। भाई कुछ भी कर लो, ये जो है अलग नहीं होंगे। और जो संयोग संबंध है इनको जो है आप अलग कर सकते हो, ठीक है, इनको आप अलग कर सकते हो, इनको अलग करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ गया जो समवाय संबंध है ये स्थायी संबंध है, समवाय संबंध स्थायी संबंध है, ठीक है। और जो संयोग संबंध है ये जो है अस्थायी है, संयोग संबंध जो है अस्थायी संबंध है, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई, लास्ट जो डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंस है वो ये है कि भाई जो समवाय संबंध होते हैं आप उनको इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूध के अंदर जो सफेदी है आप उसको छू के महसूस नहीं कर सकते हो सफेदी को, ठीक है। समवाय संबंध को आप इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते हो। वहीं पे जो संयोग संबंध होते हैं उनको आप इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हो, मतलब कि देख सकते हो जुड़ते हुए और टूटते हुए, ठीक है। आप अग्नि में उष्णता को जुड़ते हुए नहीं देख सकते, वो उसके अंदर नित्य है। वो जब नहीं थी सत्ता में तब भी उसके अंदर उष्णता थी, जब वो सत्ता में आई तब भी उसमें उष्णता है। जब वो नहीं होगी और आप जिक्र करोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई अग्नि में उष्णता होती है, ठीक है। आपने उसके जुड़ते हुए नहीं देखा है, इंद्रियों से आप उसे ग्रहण नहीं कर सकते हो, ठीक है। वहीं पे जो आपके संयोग संबंध होते हैं, क्योंकि पहले अलग थे तो आपने देखे, फिर अलग हो जाएंगे तो भी आप देख लोगे, जब संयोग हुआ तो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो जो संयोग संबंध है उन्हें आप इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। अब आयुर्वेद में उपयोगिता की यदि हम बात करें तो आयुर्वेद में उपयोगिता की जो बात है इसमें क्या है, सबसे पहला जो आता है कि जो औषधि होती है ना, औषधि के अंदर गुण व कर्म पाए जाते हैं, औषधि के अंदर गुण व कर्म पाए जाते हैं जो कि समवाय संबंध से रहते हैं, यानी कि औषधि के उन गुण और कर्मों को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है भाई। उनके अंदर एक डेफिनेट गुण और कर्म पाए जाते हैं, निर्धारित गुण और कर्म पाए जाते हैं, उसी बेसिस पे तो हम व्याधि के अनुसार जो है एक पर्टिकुलर औषधि को देते हैं। जो आपके शीतोफलादी चूर्ण है उसके अंदर ऐसे गुण हैं कि खांसी को ठीक कर सके, जब भी तो आप उसको देते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर गुण कर्म है, वो ये काम करेगी, ठीक है।
तो ये हो गया कि औषधि के अंदर जो गुण व कर्म है वे भी समवाय संबंध से रहते हैं, ठीक है, और उसी के आधार पर प्रति रोग की अलग औषधि निर्धारित है, ठीक है, और प्रति जो हर रोग है उसके अनुसार जो है औषधि को निर्धारित किया जाता है। इसके बाद क्या आ गया, जो आहार है, आहार हम खा के शरीर को जो है बल प्रदान करते हैं, आहार को खा के जो है हम अपनी छीण हुई धातुओं को सम करते हैं, ठीक है, उस आहार के अंदर भी जो है गुण व कर्म जो है समवाय संबंध से रहते हैं, ठीक है। जितने भी धातु हैं, खनिज हैं, वनस्पति हैं, उनके अपने कुछ कर्म हैं, उनके अपने कुछ गुण हैं, जो कि उनके अंदर समवाय संबंध से रहते हैं भाई, ठीक है, वो उनके अंदर हैं, उसी के बेसिस पे तो कह रहे हो, स्वर्ण के अंदर अपने कुछ गुण हैं, उसी के बेसिस पे तो वो इतना महंगा है, चांदी के अपने गुण हैं और वो रहेंगे, जहां जहां चांदी होगी वो गुण रहेंगे उसके, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाया होऊंगा भाई, अपनी तरफ से मैं बेस्ट करता हूँ, ठीक है, कोशिश करता हूँ, बेस्ट तो नहीं करता हूँ, और बेस्ट करूँ तो शायद और अच्छा समझा सकता हूँ, पर इतनी कोशिश करता हूँ कि हाँ आपको समझ में आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। कल को जो है नया लेक्चर आएगा, और तब तक के लिए स्टे ट्यून और पढ़ते रहो भाई, एग्जाम आ रहे हैं आपके, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय भगवान परशुराम, जय हिंद, जय भारत।